दिल्ली में यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ पार्टी के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने बैठक की। इस बैठक में प्रियंका गांधी भी शामिल रहीं और इसी बैठक में यूपी की कमान दिए जाने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें कई नाम सामने आए। लेकिन पार्टी ने राज बब्बर को इस जिम्मेदारी देने का फैसला किया। राज्यसभा सांसद राज बब्बर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार रहे हैं। कांग्रेस ने यूपी के लिए अपने 4 उपाध्यक्ष के नाम भी तय किए। ये है नाम राजेश मिश्रा, राजा रामपाल, भगवती प्रसाद और इमरान मसूद। ये अभी आंतरिक फेरबदल जो फिलहाल सामने आ रहा है कांग्रेस में, लेकिन राज बब्बर के नाम पर मोहर लगना, जिसके शक सुबह हालांकि बहुत शुरुआत से नहीं थे। शीला दीक्षित का नाम बहुत तेजी से उछाला जा रहा था, बीच में प्रियंका गांधी का नाम भी आया था, लेकिन उसको लेकर संशय था कि उनको यह पद सौंपा जाएगा कि नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन राज बब्बर के नाम की बहरहाल कोई चर्चा तक शामिल नहीं हुई। और कई जो राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना यह भी है कि चूंकि गांधी परिवार से और हाईकमान से काफी ज्यादा नजदीकी रिश्ते उनके रहे हैं, इसी को चलते शायद राज बब्बर के नाम पर मोहर लगी हो। लेकिन क्या राज बब्बर सक्षम हो पाएंगे 23 करोड़ लोगों के बीच कांग्रेस को एक सक्षम चेहरे के रूप में स्थापित करने में, वो विश्वास जीतने में कि 27 साल बाद कांग्रेस के ऊपर भरोसा आखिरकार 23 करोड़ लोग क्यों करें, उत्तर प्रदेश की कमान क्यों सौंपी जाए? क्या इस 8 महीने के वक्त में इस नए पद के साथ राज बब्बर खुद की सार्थकता को साबित कर पाएंगे? और अगर ऐसा हो पाता है तो बाकी राजनीतिक दल जो हैं उनके ऊपर कितना प्रभाव इसका पड़ेगा? उत्तर प्रदेश की जनता राज बब्बर का चेहरा पहचानती है, बेहतर पहचानती है एक अभिनेता के रूप में, लेकिन एक राजनेता के रूप में छवि उनकी क्या है? कितना स्थापित राज बब्बर खुद को कर पाए? कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस ने जो राज बब्बर के ऊपर भरोसा दिखाया, भरोसा कितना कायम हो पाएगा? बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, बाकी जो पार्टी की रणनीति चल रही है, उसमें राज बब्बर का इस पद पर स्थापित होना और इस तरीके से राजनीति में आगमन होना कितना उनको ये परेशान कर सकता है? उनकी रणनीतिक बदलाव क्या हो सकता है? इन्हीं सभी चीजों को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और लोकतंत्र में 3 बार लोकसभा सांसद बने। 2006 में समाजवादी पार्टी ने उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निलंबित भी किया, जिसके बाद 2008 में राज बब्बर कांग्रेस में शामिल हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में राज बब्बर ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराकर राजनीतिक खलबली भी मचाई। 2014 का लोकसभा चुनाव हालांकि उन्होंने गाजियाबाद से लड़ा था, लेकिन तब मोदी लहर बहुत प्रचंडता पे थी और बीजेपी के जनरल वीके सिंह के आगे हार गए हैं। और मौजूदा वक्त में राज बब्बर उत्तराखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी हैं। ये राजनीतिक लेखा जोखा राज बब्बर का। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो इतनी बड़ी कमान सौंपी गई है कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस आला कमान के द्वारा, उस कमान को संभालने में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, ये समझना दरअसल बहुत अहम हो जाता है। अभी भी 2009 और 9 से 2014 तक लोकसभा के मेंबर थे। उससे पहले भी 2 दफा लोकसभा मेंबर रहे, 3 दफा लोकसभा के मेंबर रहे टिल वेरी रिसेंटली, 2 साल पहले तक। और अभी राज्यसभा में है, तो वो बाहर वाले कैंडिडेट नहीं, अंदर वाले कैंडिडेट।